लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं। साथ ही यदि कोई पूजा समिति ऐसी दूर दराज के जो लगता है कि बहुत अच्छा काम करती है। हाँ नहीं, ये आप बहुत अच्छी बात है। ये बात हम नहीं बोलना चाहते थे, जो साहब बहुत अच्छी बात बोली। देखिए, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं ना, वो क्या है कि थोड़ा जिसको हम कहते हैं प्रशासन के टच में रहते हैं डायरेक्ट, तो हम लोग उन्हीं में से अच्छा खराब देख करके कई बार पुरस्कृत कर देते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर आप लोगों को कोई ऐसा है जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई हो, लोकल प्रयास भी बहुत अच्छा किया था। जैसे मैं उस दिन रात्रि में गया था, परसों जिस दिन अस्ताचल ग्रामीण सूर्य देवता को आते देते हैं हांसडी में, हम ऐसे बिल्कुल सिविल गाड़ी से मैं गया था और किसी को वहाँ न मालूम चला जाने के पहले न बात कि वहाँ डीएम साहब आए थे। लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई, लाइटिंग, ग्रामीण जगहों के द्वारा अपने प्रयास है, जो कि इस पर्व का सबसे बड़ा चीज है। कि नगरीय क्षेत्रों में तो चूंकि नगर पालिका के पास फंड रहता है, कुछ आता भी है पैसा, दोनों काम कराते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अलग से इस निधि के लिए पैसा नहीं आता है। सामान्य जो धनराशि विभिन्न मद में उपलब्ध रहती है उसी के द्वारा कुछ कुछ कार्य कराए जाते हैं। लेकिन अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र में आम जनता के सहयोग से ही काम होता है और बहुत अच्छा काम होता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप लोग कहीं कोई ऐसा लगता है कि नहीं कोई है, तो आप लोग अभी बताइए सुझाव में, उन लोगों को भी हम लोग प्रयास करके बुलाएंगे जो अच्छे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके पहले भी चीजों में हम लोग देखा कि गाँव में जाइए तो एकदम लोग बढ़िया पूरा सुंदर रंगोली वगैरह बना करके जो पर्व मनाने का सही तरीका है सामाजिक दृष्टिकोण से और उल्लास से, भाईचारे के साथ। अगर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कोई है तो आप लोग सुझाव दीजिए। संबंधित राहत राशि का वितरण किया जा रहा था, मात्र 4 दिन की कड़ी मेहनत है, जो कि दिवाली की समाप्ति के बाद और छठ के बीच का समय था, क्योंकि त्योहारी मोड रहता है और बीच में भैया दूज भी था। लेकिन हम सराहना करने चाहेंगे अपने सारे पदाधिकारियों पूरा जिस प्रकार से, अब आप लोगों को शायद उतना फील नहीं हुआ होगा, लेकिन इस तरीके से कोरोना में था कि पूरे सिस्टम को उन्होंने लगा रखा था। पूरे सिस्टम का उन्होंने लगाया। 6 ब्लॉक का मैंने स्वयं भ्रमण किया और बाकी का एडीएम साहब, एडीसी साहब और एसडीएम साहब मिला करके उन्होंने 10 ब्लॉक को कवर किया मात्र 4 दिन में। और आप लोगों को ये बताते हुए मुझे संतुष्टि का अनुभव हो रहा है कि 4 दिन में 2 लाख से अधिक पेमेंट फाइनली, जिसमें सर्वे का काम भी शामिल था, एंट्री का काम, पटना से उसका आधार क्लियर कराते हुए, और फाइनल पेमेंट 2 लाख से अधिक लोगों का पेमेंट मात्र 4 दिन में हुआ और अधिकांश लोगों का पेमेंट किया जा चुका है। बाकी प्रोसेस है, इसमें कोई रोक नहीं है। अधिकांश लोगों को चूंकि हमें कर देना था छठ के पहले, तो जितने संभव हो पाया 2 लाख से अधिक लोगों को पेमेंट हम लोग 4 दिन में किया और बाकी वर्तमान में जो बचे कुछ उनको देने का कार्य किया जाए। आज जो हम लोग इस सभागार में उपस्थित हुए हैं, यह प्रदर्शित करता है कि आपके और हमारे मतलब जिला प्रशासन के बीच जो कड़ी है वो बहुत ही सुदृढ़ और तगड़ा है। इसमें आप लोगों का जो अभी तक का योगदान रहा है, हमारे 2.5 साल कह लीजिए और डीएम सर का भी लगभग 2 साल कह लीजिए, इस दरमियान आप लोगों का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी रहेगा। और सभी अवसरों पर, चाहे वो इलेक्शन हो, सुखाड़ हो, आपदा हो या विधि व्यवस्था से संबंधित मुद्दे हो, सभी पर आप लोगों के द्वारा सकारात्मक योगदान दिया गया और कवरेज भी किया जाता रहा है। पीछे हमारे कुछ बैठे हैं मीडिया बंधु, सभी लोग अपना बेहतर योगदान देते हैं। राकेश जी हैं, सब लोग हैं, कुछ लोगों का नाम निकल जाता है मुंह से जिसको कि ज्यादा बेहतर जानते हैं। बाकी सामने भी सब लोग हैं, मदन जी हैं, नेहरू जी हैं, उसके बाद विकास जी हैं, सब लोग हैं। बेच दीजिए नहीं होता सम्मान। तो सभी का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है सर के निर्देशन में। सर के द्वारा भी समय समय पे सभी लोगों को बुलाकर या सम्मान के साथ हमेशा सर याद करते हैं सभी को। और आप लोग से अनुरोध है और एक मित्रवत संबंध के नाते अनुरोध भी है कि आप लोग जिस तरह से योगदान देते आए हैं उसी तरह से देते रहें और प्रशासन अपने जमुई जिले के नाम को आगे रखें। और किसी भी स्थिति में सर के द्वारा जो योगदान दिया जाता है बहुत ही फास्ट दिया जाता है। अभी आप लोग देखिए कि कल हमारे जमुई में आग लगी कि हम लोग उसको 24 घंटे के अंदर सर के निर्देश पर उसको सर के द्वारा जो अनुग्रह अनुदान की राशि होती है
प्रदान किया गया और संतावना दी गई। इसी के तहत सुखाड़ से संबंधित मामले में जमुई जिले में सर्किल निर्देशन में और कड़ी मॉनिटरिंग में हम ये कहेंगे कि 24 घंटे सर्किल द्वारा मॉनिटरिंग की गई और 19 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का डीसी था और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि छठ से पहले खाते में दे दी जाए, तो हम लोगों ने लगभग 2,26,000 लोगों के खाते में अनुदान राशि देने का काम सर्किल निर्देशन में हुआ है। और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि सरकार निर्देश इस तरह से मिलते रहे और हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। काल में खतरनाक रहे हैं उन पोखर की विशेष रूप से सावधानी बरती गई थी, व्यवस्थाएं कराई गई थी और इन सबकी देन रही कि ये सारी चीज़ें अच्छे से हुई। साथ ही साथ इस पूरे सत्र की समाप्ति के बाद आप लोगों का जो अमूल्य योगदान रहता है जनता को अवेयर करने में, प्रशासन और जनता के बीच में एक ब्रिज बनने में, इस सारे योगदान को लेकर यह आवश्यक था कि आप लोगों के साथ एक परिचर्चा हो। इस परिचर्चा के उपरांत ये चूँकि एक डायलॉग के रूप में है तो सर के द्वारा अपनी बातें आप लोगों को बताई गई। अब आप लोगों के मन में कुछ संशय, शंका, समाधान, सुझाव जो भी हो तो अवश्य दें ताकि एक बेहतर माहौल में और आगे प्रशासन का कार्य चलता है। आवश्यकता इस तरह में नहीं है, व्हाट्सएप तो हम सभी लोग रहते हैं, लेकिन एक होता है घटना होने के बाद उसको संभालने के लिए वहाँ पर जाना। तो हमको नहीं लगता है कि इस उद्देश्य के लिए तीनों पर्व त्योहारों में और जो बीच के अन्य त्योहार पर्व आते रहते हैं कहीं भी हमको लगता है कि मंडल स्तर से भी अधिकारियों को कहीं जाना नहीं पड़ा। सभी लोग अपने काम में तो मोबाइल सब लोग रहे, सभी लोग अपना विभिन्न घाटों में घूम करके आनंद देखा। तो ये इस बात का बहुत अच्छा प्रयास रहा। नहीं तो पूर्व के वर्षों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, कहीं चौकीटाड़ में, कहीं कुंभा पहाड़ में, कहीं तारापुरा में, कहीं गढ़ी में कुछ न कुछ प्रकार की घटनाएं, इवन आपके जमुई में हर पर्व त्योहार में हम लोग FIR भी प्रचार हो ही जाता है। लेकिन इस बार हमको नहीं लगता है कि FIR अगर हुआ भी होगा तो इक्का दुक्का हुआ होगा। बाकी तो इधर दीपावली और इसमें तो नहीं हुआ, इधर तो एक भी त्योहार तो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सारा पर्व त्योहार संपन्न हुआ और छठ वगैरह पर सब बिल्कुल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। छठ में तो खैर लोग अपने ही सभी लोग कोऑपरेट करते हैं, एक बहुत अच्छा सकारात्मक वातावरण इसमें रहता है। तो इसमें मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद रहा, हमारे मीडिया कर्मियों का, सभी लोगों ने। और ये जो एक महीना रहता है प्रशासन के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा तमाम तरह की चीज़ें रहती हैं। तो सभी चीज़ों को पार करते हुए और क्योंकि पिछले साल का कहीं ना कहीं कोरोना का इफेक्ट था, इस बार फुल्ली अगर कोरोना फ्री कहें तो यही इस बार का ही राउंड था। तो ये था कि भाई सभी पर्व त्योहार में उत्साह अधिक रहेगा लोगों में, खासकर युवाओं में। सारी चीज़ों में, सारी परिस्थितियों के बावजूद बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारे पर्व त्योहार संपन्न हुए। और अब हमने निर्णय लिया है कि तैयारी उसका हो रहा है जी, सारे जितने कमेटी वाले लोग हैं उन सभी को भी हम लोग कल सम्मानित करेंगे, क्योंकि अब कल ही पर्व संपन्न हुआ है तो आज थोड़ा सा उसकी तैयारी में वक्त लग जाता है। तो ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए कमेटी वाले लोगों को भी हम लोग कल सम्मानित करने का काम करेंगे। सभी जगहों में जितने भी लोग थे, चाहे शहरी क्षेत्र में चाहे ग्रामीण क्षेत्र में। जैसे नॉर्मली क्या है शहरी क्षेत्र में ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान देना है। तो सभी के जो महत्वपूर्ण पूजा समितियों के लोग थे जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको भी कल हम लोग सबको सम्मानित करेंगे। और आप सब लोगों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि इसी प्रकार विभिन्न चीज़ों में सहयोग मिलता आया है और अच्छा काम हुआ है। पर्व त्योहार बहुत शांति से सब कुछ निकल गया। अब इसके बाद हम लोगों के सामने जो थोड़ा सा नगर पालिका चुनाव का है, जिसको लेकर के एक्सरसाइज हो ही रही है, सरकारी स्तर से भी हो रही है। जैसा जैसा न्यायालय का निर्देश है उस आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है। इस प्रकार से सारी गतिविधियों को हम लोग संचालित कर रहे हैं और इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा प्रयास रहा, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, इसको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। अब आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो आपको ज़्यादा शांति और एक तरह से उल्लास के साथ सारे त्यौहार बने। सर ने मल्टी लेवल पर प्रशासन को एक्टिवेट किया कि वो पूरा प्रशासन जनता के बीच इस तरह फैला हो कि जो भी त्यौहार है वो हर गांव-गांव तक पहुंच सके।
अच्छी तरह से, जो जैसे छटकोई हम लोग ले लें तो पोखर है, तालाब है, वो शहर में तो हम लोग केंद्रित थे ही, उसके साथ ही साथ बड़ी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि गाँव में भी जो त्यौहार मनाया जा रहा है में जाता है तो अकाउंट का वेरिफिकेशन होता है। आधार का भी सेपरेट वेरिफिकेशन UIDAI के माध्यम से किया जाता है। जिन मामलों में कहीं कुछ मिसमैच है तो एक एक मामले को हम लोग टेकअप कर रहे हैं और अंचल स्तर पर कर्मियों और पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक मामले को सत्यापित कर लें और जो जेन्युइन लोग हैं उनका डिटेल्स प्राप्त करके उनको धनराशि उपलब्ध करें। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया तो क्या कहना चाहिए? देखिए, सभी पर्व जिले में चाहे वो जितने भी महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार थे और इसमें कड़ी में जो सबसे अंतिम था महापर्व छठ था, सभी पर्व जिले में अत्यंत शांतिपूर्वक और विधि व्यवस्था की कहीं कोई दिक्कत हुए बिना संपन्न हुए हैं। और इसके लिए मैं जमुई जिले की संपूर्ण जनता को, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों को, सुधी नागरिकों को, समाज सेवियों को और अपने मीडिया के बंधुओं को देना चाहता हूँ। और इसके साथ में हमारे पूरे सरकारी सिस्टम को, सभी लोगों ने साथ में मिल करके और लग करके कार्य किया। और इस बार आप देखेंगे कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की कोई अप्रिय घटना दुर्घटना नहीं हुई। सभी लोगों ने सहयोग से पर्व त्यौहार को बहुत शांति से मनाया और जिले में अपराध संबंधी या विधि व्यवस्था संबंधी कोई ऐसी घटना नहीं घटित हो क्योंकि व्यवस्था में बाधक बने। इस संपूर्ण उपलब्धि के लिए, संपूर्ण चीज़ों को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुखाड़ मामले में सर बैंकों के द्वारा जो पैसा यहाँ से भेजा जाता है, बैंक के कई कारणों के द्वारा पैसा नहीं पहुँच पा रहा है, इस स्थिति में क्या करना? देखिए, सुखाड़ के तहत जो भी प्रभावित परिवार थे सभी का सर्वेक्षण किया जाना और सर्वेक्षण के पश्चात उनका आधार नंबर लेते हुए और बैंक अकाउंट का डिटेल लेते हुए सीधे उनके खाता में राशि भेजी जाने का प्रावधान है। और आप लोगों को मुझे यह बताते हुए संतुष्टि का अनुभव हो रहा है कि मात्र 5 दिन की अल्प अवधि में 2 लाख से अधिक, अगर हम लोग आज का डेटा लें तो लगभग 2,11,000 लोगों को हम लोग एक मुश्त राशि का भुगतान कर चुके हैं। और इसके लिए पूरे सरकारी सिस्टम की हम लोगों ने बहुत ही गहन मॉनिटरिंग की, बिल्कुल 24/7 और इतने कम समय में पर्याप्त लोगों को हम लोगों ने सुखाड़ की राशि भेजी है। और इसके अलावा अभी कार्य चल रहा है, जिन थोड़ा बहुत कुछ लोग छूट गए हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा अनुरोध होगा कि उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप अपने अंचल में जाएँ या अंचल के विभिन्न कर्मी हैं वो सर्वे भी कर रहे हैं। किन्हीं कारणों से कतिपय छूट गए हैं तो आप अपना डिटेल्स दे करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।